तो नेक्स्ट जो हमने कौन कौन से डिस्कस कर लिए, वी डिस्कस्ड फर्स्ट और गेट, बताइए थोड़ा सा। सेकंड नंबर पर ए एंड डी है ना, एंड गेट। देन हमने लास्ट पढ़ा था उस दिन नॉट, है ना, नॉट गेट। ओके, आज आप फोर्थ नंबर पर लिख सकते हैं। आप थोड़े से है ना अटेंटिव होना पड़ेगा। ये तो सिंगल सिंगल लॉजिक गेट्स थे, इनको कहते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। इन 3 लॉजिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं नेक्स्ट 3। अब इसमें आप पहले लिख सकते हैं नॉर गेट, नॉर गेट नेम स्टैंडर्ड है, आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते। 6 लॉजिक गेट्स होते हैं और उन 6 के अलावा और कुछ नहीं होता है। और इन लॉजिक गेट्स से बनते क्या है, आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो होते हैं ना, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है, इसमें मान लो आप कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे कीबोर्ड पर आपने ए प्रेस किया, आप नोटपैड वर्डपैड पर ए प्रेस किया तो ए ही दिखता है आपको स्क्रीन पर। रीजन, पूरी की पूरी एक प्रोग्रामिंग होती है कि आप क्या कर रहे हैं तो क्या होगा, कौन सा एक्शन कर रहे हैं तो उसका क्या रिएक्शन होगा। और उस प्रोग्रामिंग में होता क्या है, उस प्रोग्रामिंग का सारा बेस क्या होता है, लॉजिक गेट्स। क्योंकि इन लॉजिक गेट्स में इनपुट आउटपुट होता है। इनपुट आउटपुट क्या होते हैं, सिग्नल्स। वो सिग्नल्स क्या होते हैं, वो सिग्नल्स करंट वोल्टेज की कुछ वैल्यू होती है। हाई करंट हाई वोल्टेज, दैट मीन्स वन स्टेट ऑन स्टेट। लो करंट लो वोल्टेज, दैट मीन्स जीरो स्टेट ऑफ स्टेट। बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो जो भी डिजिटल सर्किट्स होते हैं उनमें 0 1 0 1 बस यही होता है, 1 0 0 1। 0 का मतलब ऑफ स्टेट, 1 का मतलब ऑन स्टेट, आपको पहले भी बताया था। तो लॉजिक गेट्स किन से बनते हैं, तो लॉजिक गेट्स का फॉर्मेशन डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से होता है। ट्रांजिस्टर आरबीएससी में एक टॉपिक है जिसके बारे में हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। आज लॉजिक गेट्स खत्म करेंगे, फिर आपको पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर्स के बारे में बताएंगे। डायोड क्या होता है, डायोड में एक एन सेक्शन एक पी सेक्शन होता है बस, और ये बन जाता है पीएन जंक्शन डायोड। जबकि ट्रांजिस्टर में, ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस होती है, डायोड 2 टर्मिनल डिवाइस होती है। बट दोनों ही क्या होते हैं, डिजिटल, क्योंकि इनमें या तो करंट फ्लो हो रहा होता है या फिर करंट नहीं फ्लो हो रहा होता है। जब करंट फ्लो हो रहा होता है तो ऑन स्टेट 1 स्टेट, जब करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है तो 0 स्टेट ऑफ स्टेट। तो इस तरह से डायोड और ट्रांजिस्टर से ही डिजिटल सर्किट्स बनते हैं। और हमारे इन टॉपिक्स में 1 + 1 2 नहीं होता है, क्योंकि 0 और 1 के अलावा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि ये ऑर्डिनरी 1 नंबर नहीं है। ये 1 किसको बताता है, ऑन स्टेट को। ये नंबर है ही नहीं, 1 तो स्टेट को बता रहा है। तो स्टेट 2 ही होती है, या तो ऑफ या फिर ऑन, या तो ऑफ या फिर ऑन, इस तरह से। तो अब इस नॉर गेट को समझें। तो पहले मुझे बताओ और गेट का क्या लॉजिक था। आउटपुट विल बी 1 या आउटपुट विल बी 0। आउटपुट विल बी 0 ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर इन 0 स्टेट। एंड गेट का क्या लॉजिक, क्या डेफिनेशन थी, आउटपुट विल बी 1 only when all the inputs are in one state। नॉट गेट में हमने कहा था आउटपुट विल बी 1 if input is 0, आउटपुट इज 0 if input is 1। नॉट यही था। और आपने स्विच सर्किट भी बनाए थे। और गेट के कॉल आ रहा है क्या, आ रहा है। क्या चक्कर है, वाइब्रेट कर रहा है, कॉल आ रहा है इसका मतलब। हाँ भाई, तो और गेट के लॉजिक को आपने कैसे समझा था, सीरीज में या पैरेलल में। पैरेलल में स्विचेस कनेक्ट करके। एंड गेट के लॉजिक को आपने सीरीज में स्विच कनेक्ट करके किया था।
और नॉट गेट के लॉजिक को आपने बल्ब के पैरेलल में स्विच, एक सिंगल स्विच कनेक्ट करके किया। और गेट एंड गेट में दो या दो से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, आउटपुट एक ही होता है। नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हो गई थी। अब नॉट, NOR, नॉर गेट, ये नॉर कहां से बना है? नॉट का n ले लिया और पूरा पूरा, और के आगे n लगा दिया। तो लिखिए, in this logic gate there is two or more than two inputs, there is two and there is two or more than two, there's two or more than two inputs and only one output, and only one output, where output will be one only when, where output will be one only when all the inputs are in zero state. 1 minute आता हूं। क्या लिख लिया था? तो इसमें हमने कहा था इन दिस लॉजिक गेट देयर इज two or more than two inputs and only one output, where output will be one only when all the inputs are in zero state. तो ये है डेफिनेशन, है ना? ओके, अब इसका एक एक्सप्रेशन होता है, बूलियन एक्सप्रेशन प्लस सिंबल। तो सिंबल में मैं एक्सप्रेशन भी दिखा दूंगा। तो देखिए, और गेट के लिए आपको एक सिंबल दिखाया था, और गेट के लिए अगर इस सिंबल के आगे एक सर्कल लगा दें, ये सर्कल एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको? बस, दिस सर्कल डिनोट्स दिस लॉजिक गेट इज नॉर गेट। तो यहाँ पर दो इनपुट्स के लिए मैंने नॉर गेट का सिंबल बनाया है। दो इनपुट्स के लिए, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो लेट ए इनपुट है, बी इनपुट है। तो ए जो सिग्नल है, बस दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, आइदर ए इज 1 और ए इज 0। सिमिलरली आइदर बी इज 1 और बी इज 0। और ये जो सर्कल है, ये दोनों मिलकर हो जाते हैं और प्लस नॉट, नॉर और प्लस नॉट। ओके, y इक्वल टू, ये है y आउटपुट। तो ये y जो है आउटपुट है, उसका क्या होगा? तो आप और गेट का, इधर देखिए, और गेट का एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं? y इक्वल टू a प्लस बी। अगर मैं y इक्वल टू a प्लस बी लिखकर ऊपर बार लगा दूं, तो अब ये क्या हो गया? नॉर गेट के लिए एक्सप्रेशन, नॉर गेट का फॉर्मूला। तो दो काम हमने कर लिए, पहला डेफिनेशन, दूसरा सिंबल प्लस एक्सप्रेशन। थर्ड नंबर पर आता है ट्रुथ टेबल। ठीक है, उस ट्रुथ टेबल में आपको क्लियरली दिखेगा डेफिनेशन कह क्या रही है, डेफिनेशन कह क्या रही है। तो देखिए, हमने कहा आउटपुट विल बी वन ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर इन जीरो स्टेट। देखते हैं ट्रुथ टेबल। तो बनाए ट्रुथ टेबल, और उसमें आपको पता लगेगा कि डेफिनेशन हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रही है। और लॉजिक गेट से रिलेटेड क्वेश्चन कंफर्म आना ही आना है। आप प्रीवियस
पेपर अगर देखे तो उसमें भी दिखाई देगा। ए बी, ए प्लस बी, देन y इक्वल टू a प्लस बी बार। तो a क्या क्या हो सकता है? 1, b क्या हो सकता है? 1, ये हो सकता है 1 0 0 1 0 0। हमने पहले भी ऐसे लिए थे एक और बी की वैल्यूज। तो दो इनपुट है ना, इनमें 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बिकॉज वी कंसीडर 2 इनपुट्स। तो जब हमने 2 ही इनपुट कंसीडर किए हैं तो 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, आइदर बोथ 1 1 0 0 1 और बोथ 0। ये 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। भाई a प्लस बी क्या होगा? 1 1 1 0। a प्लस बी पता है ना, a प्लस बी, a प्लस बी और गेट के लिए 1 प्लस 1 1 नहीं होता है, 1 ही होता है। 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0। तो ये और गेट का काम हो गया है। अगर मैं लास्ट वाले ब्लॉक को हटा दूं तो ये और गेट की ट्रुथ टेबल बन गई। बट जैसे ही हम और के आगे नॉट कर देते हैं, ये सर्कल बता रहे हैं नॉट, नॉट करते ही उल्टा हो जाएगा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा ना। 0 0 0 1, नॉट 1 का 0 0 का 1। तो 3 टाइम्स जो 1 थे वो 3 टाइम्स 0 हो गए, और जो 0 था वो 1 हो गया ना नॉट। बार दिख रहा है आपको? बार। तो नॉट गेट के लिए आप क्या बताते हैं? y इक्वल टू ए बार। इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बना दिया? नॉर। अब डेफिनेशन जो है आपको समझ में आएगी। आउटपुट विल बी 1 ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर इन 0 स्टेट, है ना। तो प्रीवियस जो 3 आपने पढ़े थे उनमें ऐसा कहीं नहीं था कि आउटपुट 1 हो। कब? जब सारे ही इनपुट 0 हो। नॉट गेट में ऐसा होता है कि इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1 होगा, बट नॉट गेट में इनपुट ही एक होता है। जबकि नॉर गेट में एक से ज्यादा इनपुट्स ले सकते हैं, 2 3 4 5, कितने भी इनपुट ले सकते हो आप। बट उन सभी इनपुट्स को जब 0 करोगे तभी आउटपुट क्या मिलेगा? 1 है लॉजिक। और ये 1 और 0 क्या होते हैं? वोल्टेज और करंट की वैल्यूज। हाई वोल्टेज हाई करंट, लो वोल्टेज लो करंट। ओके, वेव ग्राफ बना लेंगे अपने आप। ए दिखाना है, बी दिखाना है, उसके बाद वाई। ए बी क्या है? इनपुट्स, और वाई क्या है? आउटपुट। वेव ग्राफ बहुत इजी है। चलिए एक बार बता देते हैं आपको वेव ग्राफ। तो ये 4th नंबर का लॉजिक गेट हो जाएगा, फिर 2 और हैं उसके बाद। तो आपका एक अच्छा टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ए बी और ये वाई। ए की वैल्यू वही 1 और 0, बी की 1 और 0, वाई की 1 0। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज होती है ऑन ऑफ। यहाँ पर हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। अब ए और बी क्या है? तो ए को देखें तो 1 देन सडनली 0 देन 0। कि एक का वेव ग्राफ रेडी है, 2 बार 1 कंटिन्यू, 2 बार 0 कंटिन्यू। अब बी का देखें तो ऑल्टरनेटिंग चल रहा है, 1 0 देन सडनली 1 देन सडनली 0, वेव ग्राफ। तो जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं उनमें सडन चेंज आता है। जो एनालॉग होते हैं ना, एनालॉग सुना है? एनालॉग एक डिजिटल होता है, एक एनालॉग। तो एनालॉग जो सर्किट्स होते हैं उसमें चेंज इस तरह से आता है, कंटिन्यूअस चेंज। और डिजिटल सर्किट्स में सडन चेंज, आइदर 0 और 1। अब y का कुछ बताओ, क्या करूं? कंटिन्यू 3 टाइम्स 0 देन लास्ट टाइम 1। हमारी ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग है ये वेव ग्राफ। ट्रुथ टेबल आप अगर चेंज कर दें तो वेव ग्राफ चेंज हो सकता है, और ट्रुथ टेबल चेंज की जा सकती है। हो सकता है आप सबसे पहले 0 0 ले लो और 1 1 सबसे लास्ट में कर दो, आपकी मर्जी। तो ट्रुथ टेबल को वॉच करते हुए आप वेव ग्राफ प्लॉट करते हैं। वेव ग्राफ को देखकर क्वेश्चन आ सकता है। मान लो आपको ये वेव ग्राफ दे दे, दिस वेव ग्राफ स्टैंड फॉर विच लॉजिक गेट।
आंसर आएगा नॉर गेट। तो आप पहले वेव ग्राफ को देखोगे, और कुछ बच्चों को तो देख के चक्कर आ जाएंगे कि इसको देख के कैसे पता लगा। तो आप देखोगे तसल्ली से, और इस ए को देखकर आप 1 1 0 0 लिख दोगे, ये मार्किंग कर दो। फिर बी को देखकर ये लिख दोगे, फिर वाई को देखकर ये लिख दोगे। फिर आप देखोगे आउटपुट 1 मिल रहा है कब, जब सारे इनपुट 0 हैं, तो आपकी बत्ती जल जाएगी। Output will be 1 only when all the inputs are in 0 state. That means which logic gate? NOR, 1 and only. कोई सेम नहीं है, सारे लॉजिक गेट एक दूसरे से डिफरेंट हैं, अलग हैं। चलिए 5th नंबर की बात करते हैं। नाम पता है किसी को? NAND, NAND। एंड तो पता ही है आपको, अंडरलाइन एंड लॉजिक गेट, बस एंड के आगे एन और लगा दे, नैंड लॉजिक गेट, NAND। जैसे नॉर था और के आगे एन लगाया था, अब नैंड है एंड के आगे एन। तो अब आपको बात ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन, देन सिंबल, देन ट्रुथ टेबल, इसी फ्लो में चलेंगे। तो डेफिनेशन शुरू करें। देखिए, इन दिस लॉजिक गेट देयर इज 2 or more than 2 inputs in this logic gate. There is 2 or more than 2 inputs and only one output, and only one output, where output will be 0, where output will be 0 only when, where output will be 0 only when all the inputs are in one state. Output will be 0 only when all the inputs are in 0 state. Only when all the inputs are in one state. Output will be 0 only when all the inputs are in one state. अब सही है। तो कुछ उल्टा हो गया ना, और गेट का जो था उसका उल्टा है एंड। उसमें हमने कहा था आउटपुट विल बी 1 only when all the inputs are in, output will be 1 all the inputs are in 0 state. इसमें हम कह रहे हैं आउटपुट विल बी 0 only when all the inputs are in 1 state. उल्टा कह रहे हैं। तो देखते हैं ये होता कैसे है। तो NAND गेट के लिए सिंबल विथ 2 इनपुट्स के साथ सिंबल कुछ ऐसा हो जाएगा। यहां पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये हो जाता है एंड, बट यहां पर एक छोटा सा सर्कल अप्लाई कर दें तो ये हो जाता है NAND। और y इक्वल टू क्या होगा? y इक्वल टू a प्लस b प्लस या डॉट। भाई a डॉट b किसके लिए होता है? एंड के लिए, ट्रू, एंड लॉजिक गेट के लिए। और यहाँ बार अप्लाई कर दें तो a प्लस b, a डॉट b बार। So this is the expression, this is the formula for NAND gate. सिंबल हो गया। आपको तो टाइम लगेगा ट्रुथ टेबल में, और यहां पर ये ट्रुथ टेबल प्लस के प्लेस पर डॉट कर दिया। तो इधर देखें, सिंबल बनाकर इस ट्रुथ टेबल को देखें और मुझे बताएं a डॉट b क्या होगा। बताइए। 1.1 1, 1.1 0। अभी तो इसकी बात कर रहे हैं ना। 1.0 0.1 0.0 0। याद है ना, वो स्विच सीरीज में होते हैं, दोनों स्विच कनेक्टेड होंगे तभी बल्ब ग्लो करेगा। हाँ, अब बार
ए डॉट बी बार क्या होगा, तो अब उल्टा कर दें आप, 0 1 1 1 हो गया ट्रुथ टेबल नैंड गेट के लिए। तो डेफिनेशन आपको ट्रुथ टेबल में दिखाई देगी। आउटपुट विल बी 0 only when all the inputs are in one state, otherwise no। आउटपुट 0 तभी मिलेगा जब सारे ही इनपुट वन स्टेट में हो। और ये हमने 2 इनपुट्स के लिए देखा है। अगर 2 नहीं हो, 4 5 6 कितने भी इनपुट्स हो, तब आपको सारे इनपुट 0 लेने पड़ेंगे अगर आउटपुट 1 चाहिए तो। आउटपुट 0 चाहिए तो सारे इनपुट 1 लेने होंगे। वेव ग्राफ, वन है ना, 0 के बाद 1 1 1, तो वेव ग्राफ भी हो गया। ठीक बात, यहाँ 0 देन 3 टाइम 1। इससे पहले जब और नॉर गेट के लिए था तो फर्स्ट 3 टाइम 1 था, लास्ट में 0 था। यहाँ पर पिक्चर चेंज हो गई। ए डॉट बी बार, तो आपको कितनी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। बस आपको हो सकता है ऐसा कुछ मिल जाए, y इक्वल टू ए डॉट बी बार, दिस एक्सप्रेशन स्टैंड फॉर विच लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट के लिए जो एक्सप्रेशन है वो आपको पता होना चाहिए। हाँ 1 मार्क, तो इतना सा क्वेश्चन 5 मार्क का थोड़ी आएगा। अच्छा, ओवरऑल कितने मार्क के आएंगे इसमें से? तो आप क्या चाहते हो, ये कि आपको NAND लिखने के लिए 4 मार्क मिले, हर अल्फाबेट के लिए 1 मार्क? नहीं, एक वर्ड है ये नैंड लॉजिक गेट, पूरा लिखना पड़ेगा नैंड लॉजिक गेट, तब आपको मिलेगा 1 मार्क। तो आप तो फिर तो एक पेपर में तो पास ही हो जाओगे, एक कॉपी का पेज फिल करोगे पास हो जाओगे, ऐसे 4 नंबर मिलने लगते है ना। तो दिल बहलाने के लिए ख्वाब अच्छा था, एक है ना कोई ऐसा ही डायलॉग। चलिए, तो लास्ट लॉजिक गेट पर आते हैं जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। बताओ क्या नाम? XOR, जोर। ठीक है, तो 6 नंबर का लॉजिक गेट जोर लॉजिक गेट। जोर गेट, जोर गेट। चक्कर क्या है, आवाज क्यों नहीं आ रही? तो ऐसा भी होता है क्या भाई? आप में से मुझे नैंड गेट सॉरी एंड गेट की डेफिनेशन कौन बताएगा? फर्स्ट था वन इनपुट, नॉट गेट में 1 इनपुट होता है, बाकी सब में 2 और मोर देन 2। मैं इसकी पूछ रहा हूँ नैंड गेट, जो आपको शायद सेकंड नंबर पे करवाया था। फर्स्ट और था, सेकंड आपको ये करवाया था, इसकी डेफिनेशन पूछ रहे हैं।
फिर इनपुट आउटपुट विल बी 1, ऑल द इनपुट्स आर इन वन स्टेट, दैट्स इट। चलो आप बताओ, क्या नाम है? शीतल। और गेट सबसे पहला, देखो आपने समझा तो दिया, अब आपको क्या लिखना होगा एग्जाम में? इन दिस लॉजिक गेट आउटपुट इनपुट विल बी 0। ये कौन सी बात है? आउटपुट विल बी 0 ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर इन 0 स्टेट। हाँ, स्टार्टिंग में आप कहोगे इन दिस लॉजिक गेट there is 2 or more than 2 inputs where output will be 0 only when all the inputs are in 0 state। और के लिए और एंड के लिए output will be 1, all the inputs are in 1 state। नॉट का आप जानते हैं, output is 1 if input is 0, output is 0 if input is 1। उल्टा है ना नॉट में। आज आपको बताया नॉर नैंड। अब जॉर की बात कर लेते हैं, क्योंकि जॉर बताने से पहले थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सब अलग हैं, हर एक लॉजिक गेट दूसरे से अलग है, हर एक लॉजिक गेट दूसरे से अलग है। जॉर लिखिए, इन दिस लॉजिक गेट देयर इज 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। देयर इज 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। तो कुछ डिफरेंट लगा क्या यहाँ पर? है, डिफरेंस है यहाँ तक? मोर नहीं है, एग्जैक्टली 2 इनपुट्स ही होने चाहिए और 1 आउटपुट। बाकी में आप देख रहे हो, नॉट में आप कहते हो 1 इनपुट 1 आउटपुट, बाकी में आप कहते हो 2 और मोर देन 2, बट जोर गेट में ओनली 2 इनपुट्स 1 आउटपुट। तो इन दिस लॉजिक गेट देयर इज 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। अब लिखिए where output will be 1, where output will be 1 when only 1 input is in 1 state। Output will be 1 when only 1 input is in 1 state। Output will be 1 when only, ये 1 जो होता है ना, आउटपुट विल बी 1, ये वाला 1 लिख दिया, when only 1 input is in 1 state। तो ये 1 जो होते हैं 0 1 वाले, डिजिटल वाले 1 होते हैं, तो स्पेशल है। कुछ झगड़ा होने वाला था क्या? आउटपुट विल बी 1 when only one input is in 1 state। अगर दोनों इनपुट 1 स्टेट में हुए 1 नहीं मिलेगा, दोनों इनपुट 0 स्टेट में हुए 1 नहीं मिलेगा आउटपुट। आउटपुट 1 कब मिलेगा? जब 2 इनपुट में से कोई एक 1 में हो। लॉजिक है, बिल्कुल नया लॉजिक है ना? चलिए, लॉजिक ही नाम है, लॉजिक गेट्स। लॉजिक को हिंदी में क्या कहते हैं? तर्क। चलिए, तो बताइए क्या करते हैं डेफिनेशन के बाद? सिंबल। तो बनाइए इसका सिंबल। तो बनाए सिंबल। सिंबल जो और गेट का होता है ना, उसमें डबल लाइन है। और गेट का तो बस आप ऐसे कह देते हैं, इस तरह का होता है। यहाँ पर कुछ डिफरेंस दिख रहा है ना आपको? तो ये जोर गेट का है ना, जोर लॉजिक गेट का सिंबल है। और एक्सप्रेशन जो है वो भी देख लो, a+b, और वो प्लस किस में है? सर्कल में।
सर्कल में है। अरे यार, आवाज आ रही है क्या? पता कैसे लगेगा? रिकॉर्डिंग ऑन है ना? ठीक है। हाँ, तो पहली बात तो डेफिनेशन क्या है? आउटपुट विल बी वन ओनली वन इनपुट इज इन वन स्टेट। ये वन 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 के चक्कर में आप चक्कर में आ सकते हो, तो बड़ा आराम से तसल्ली से पढ़ना। और इस लॉजिक गेट में ओनली टू इनपुट्स, एग्जैक्टली टू इनपुट्स होते हैं, ना वन ना मोर देन टू, एग्जैक्टली टू। आउटपुट सभी में वन ही होता है, एक ही आउटपुट होता है। ओके, इसके बाद ट्रुथ टेबल आती है। उससे पहले मैं आपको इसका एक और फॉर्म दिखा देता हूँ। ये जो प्लस पे सर्कल है ना, इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ और करके लिख दें, y इक्वल टू a डॉट b बार प्लस a बार डॉट b। ये जो प्लस के ऊपर सर्कल था ना, इसका मतलब ये होता है a डॉट b बार प्लस a बार डॉट b। जॉर गेट की कहानी अब समझ में आएगी आपको ट्रुथ टेबल से। तो ट्रुथ टेबल, जितने भी लॉजिक गेट्स हैं उनकी ट्रुथ टेबल ज्यादा ध्यान दे लेना। सिंबल एक्सप्रेशन ट्रुथ टेबल, सिंबल एक्सप्रेशन ट्रुथ टेबल। फिर लेस इंपॉर्टेंट क्या है? डेफिनेशन, वेव ग्राफ। ओके, तो टेबल थोड़ी सी एक्सपेंडेड है इसकी। पहले ए लेंगे, देन बी, देन ए बार, देन बी बार, देन ए डॉट बी बार, थोड़ा बड़ा कर देता हूं उसको, देन ए बार डॉट बी, और लास्ट में होगा y। तो टेंशन नहीं लें, हर एक ब्लॉक को आप, तो होती ना एक एक स्टिक को ब्रेक करते हैं तो आराम से हो जाता है। पूरा स्टिक का बंच एक साथ ब्रेक नहीं होता है, तो एक साथ टेंशन नहीं लें आप। सबसे पहले ए, क्या कर सकते हैं? ए का जैसा हम हमेशा करते हैं, 1 1 0 0। बी को आप 1 0 1 0। ए बार क्या होगा? 0 0 1 1। अगर ए 1 है तो ए बार 0 होगा। इसी तरह से बी बार को देखें, तो बी अगर 1 है तो ये 0, ये अगर 0 है तो ये 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1। हो गए 4 ब्लॉक्स। अब इसका पता लगाते हैं, ए डॉट बी बार। तो ए तो ये रहा और बी बार ये रहा। ए डॉट बी बार, डॉट समझते हैं ना, डॉट किसके लिए होता है? एंड वाला, लाइक प्रोडक्ट। तो 1 डॉट 0 क्या होता है? 0। ए डॉट बी बार कर रहा हूं, 1 डॉट 0, 1 डॉट 1, 0 डॉट 0, 0 डॉट 1, 0। तो मैंने क्या किया? ए डॉट बी बार, चेक कर लो, और चेक हो गया हो तो बताओ। बिल्कुल सही है, एक गड़बड़ है इसमें, ध्यान से देखो। ध्यान से देखा? बस ध्यान से ही दिखाना था, कोई गड़बड़ नहीं है। ध्यान से देख लिया ना, कोई गड़बड़ नहीं। ओके, अब इसका नंबर लेते हैं, ए बार डॉट बी। लॉजिक ही लॉजिक है, बताइए। तो एरो, अब मैं इनको इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। ए बार बी, 0 इंटू 1, 0 इंटू 0 0, 1 डॉट 1
यस। अब बताइए y इक्वल टू a प्लस सर्कल b प्लस सर्कल, जोर गेट का लॉजिक है ये, लॉजिक एक्सप्रेशन। यही तो है। नहीं, आप इधर देखो, y इक्वल टू a प्लस सर्कल b लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है। तो आपके पास a डॉट b बार है क्या, ये रहा। आपके पास a बार डॉट b है क्या, ये रहा। और इनके बीच में क्या है, प्लस। प्लस मतलब और वाला प्लस, प्लस किसके लिए होता है, और वाला। तो 1 0 प्लस 0, 1 प्लस 0, 0 प्लस 1, 0 प्लस 0, 0। तो ट्रुथ टेबल से डेफिनेशन डाइजेस्ट होती है कैसे, तो देखिए, आउटपुट विल बी 1 ओनली व्हेन ओनली वन इनपुट इज इन वन स्टेट। ये इनपुट है दोनों ए और बी, बीच में सब भूल जाएं, ए और बी के बाद सीधा वाई को देखें आप, क्योंकि यहाँ पर ए और बी दिख रहा है और यहाँ पर वाई दिख रहा है। तो ए और बी इनपुट्स हैं, इनपुट में एक वन स्टेट में एक जीरो है, इनपुट में से एक जीरो एक वन है। आउटपुट विल बी 1 ओनली व्हेन ओनली वन इनपुट इज इन वन स्टेट। लॉजिक है, इसलिए लॉजिक गेट है। तो आप ये समझ लो, हम और आप लोग इस प्लेनेट पर बहुत लेट आए हैं, बहुत सारी डिस्कवरी, बहुत सारा डेवलपमेंट, और बहुत बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है ना, बड़ा लेट आए हैं। उस डेवलपमेंट को समझने के लिए आधी से ज्यादा जिंदगी खत्म हो जाती है। सही बात है। फिर आप जब इंजीनियर बन जाते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं कंप्यूटर साइंस में, तब आपको ये लॉजिक बहुत डीपली आ रहे होते हैं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। सर्किट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होल्स मोशन कर रहे हैं, उनमें हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, हाई करंट, लो करंट होता है। और एक छोटी सी चिप के अंदर बहुत सारे ये लॉजिक गेट्स होते हैं। एक छोटी सी चिप जो इंटेल की होती है ना कंप्यूटर के अंदर, प्रोसेसर, उसके एक छोटे से चिप के अंदर थाउजेंड्स ऑफ लॉजिक गेट्स होते हैं, तब जाकर प्रोग्रामिंग हो पाती है। ये कम है, ये तो 6 हैं। जैसे आपकी ABCD के अल्फाबेट्स होते हैं 26, पूरी इंग्लिश उन्हीं से बन जाती है। तो इन 6 लॉजिक गेट से हर प्रोग्राम बन जाता है। आप लैंग्वेज जानते हैं, कंप्यूटर में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज होती है, उन लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग होती है। तो वो उनका बेस यही है, इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस है दीज 6 लॉजिक गेट्स। और एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज बुल, उन्होंने बनाया था ये बूलियन एल्जेब्रा। इस बूलियन एल्जेब्रा में 1 + 1 2 नहीं होता है, बूलियन एल्जेब्रा है, क्योंकि ये 1 और ये 2 आपको पता, ये 1 और 0 आपको पता है क्या है, ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑन स्टेट, ऑफ स्टेट, ये कोई डिजिट्स नहीं है। ठीक है, अब क्या करें, टाइम बताइए, अगर 15 मिनट से ज्यादा है तो हम बात करते हैं। कितने मिनट्स हो गए, 12 मिनट्स हैं अभी। तो आपको कुछ बताते हैं इसके बारे में, ट्रांजिस्टर के बारे में, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर्स के बारे में। एक होता है ट्रांसफार्मर जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू को अप डाउन करता है, एक होता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो थोड़ा सा बता देते हैं आप, ट्रांजिस्टर क्या होता है। अगर हम सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स को कनेक्ट करते हैं, तो 2 सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के बीच में एक जंक्शन एरिया बाय डिफॉल्ट जनरेट होता है। पी सेक्शन एन सेक्शन के बीच में एक जंक्शन एरिया बनता है, डिप्लेशन लेयर जंक्शन एरिया। और उस जंक्शन एरिया में क्या होता है, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एन सेक्शन से पी सेक्शन की तरफ होता है, क्योंकि पी सेक्शन में यहाँ पर कौन एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इस साइड में नेगेटिव चार्ज, और एन सेक्शन के इधर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं। याद है फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, तो फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन के टाइम आपने देखा था कि इस डिप्लेशन लेयर में कोई मूविंग चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं,
और डिप्लेशन लेयर के ऑपोजिट साइड में ऑपोजिट चार्ज के एक्यूमुलेशन से इस डिप्लेशन लेयर के यहाँ पर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है। इस डिवाइस को क्या कहते हैं? पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। और जब हम एन सेक्शन पी सेक्शन के 3 पीसेस ले लेते हैं, यहाँ तो 2 पीस थे, एक एन सेक्शन एक पी सेक्शन, अगर हम 2 पी सेक्शंस एंड 1 एन सेक्शंस लेकर इस तरह से एक पूरा क्रिस्टल बना लें, 2 पी सेक्शंस एंड 1 एन सेक्शन, तो ये होता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर, अब ट्रांजिस्टर में कौन क्या होता है वो सुन लो बस, आज थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं। ये क्या है? एन सेक्शन, तो बस इसी पर फोकस, सॉरी पी सेक्शन, इसी पर फोकस करें। पी सेक्शन के अंदर क्या होता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मिड में कहीं आपको एन सेक्शन दिख रहा है, दैट मीन्स इस सेमीकंडक्टर सेक्शन में क्या होगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, नॉर्मल टेम्परेचर पर। और लास्ट में एक और पी सेक्शन है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? होल्स और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स। इस पी सेक्शन से जिस टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं इसको कहते हैं इमीटर। इमीटर, इमिट करने वाला। इस पी सेक्शन से जो टर्मिनल मेटेलिक कनेक्ट कर देते हैं, मेटल का एक वायर कनेक्ट कर देते हैं, इसको कहते हैं कलेक्टर टर्मिनल। और बीच में जो एन सेक्शन है, इससे जो टर्मिनल कनेक्ट करते हैं इसको कहते हैं बेस टर्मिनल। बस ये स्टैंडर्ड नेम है, एमीटर कलेक्टर बेस, एमीटर कलेक्टर बेस। अब इनमें इस पी को और इस पी को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, डिफरेंस कैसे करेंगे? तो जिस पी सेक्शन में इम्प्योरिटी ज्यादा होती है, मिक्सिंग ज्यादा करते हैं, किसका? 13th ग्रुप के मेंबर का। पी सेगमेंट बनता कैसे है? पी सेमीकंडक्टर बनता कैसे है? बिकॉज ऑफ मिक्सिंग, डोपिंग। 13th ग्रुप का मेंबर अगर ज्यादा मिक्सिंग किया हुआ है, इसके कंपैरिजन में यहाँ मिक्सिंग ज्यादा है, डोपिंग ज्यादा है, तो इसे कहेंगे एमीटर। और जिसमें कंपैरेटिवली डोपिंग कम है उसे कहेंगे कलेक्टर। दोनों पी टाइप के ही हैं, बट यहाँ पर डोपिंग ज्यादा है। ओके, और जो मिड में सेक्शन होता है वो साइड वालों से अपोजिट नेचर का होता है। अगर ये पी है दोनों, तो बीच में एन होगा। और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर भी होता है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी। एनपीएन ट्रांजिस्टर में दोनों साइड वाले सेगमेंट एन टाइप के होते हैं और मिड वाला सेगमेंट, मिड वाला सेक्शन पी टाइप का होता है। इसे कहते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। और इसमें अगर इस टर्मिनल पर मैं ई लिख रहा हूं और इस टर्मिनल पर अगर मैं सी लिख रहा हूं, इसका मतलब यहाँ डोपिंग ज्यादा है। इस एन सेक्शन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी होल्स। इसमें मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी थोड़ी कम होगी, यहाँ ज्यादा होती है, बिकॉज इसमें डोपिंग ज्यादा होती है। पी सेक्शन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स। और पी सेक्शन जो मिड वाला सेक्शन है, ये ऑलवेज क्या होगा? मिड वाला, बेस। तो बेस क्या करता है? एमीटर से जाने वाले बहुत सारे चार्ज कैरियर्स को पाथ प्रोवाइड करता है, पाथ। यहां से चार्ज कैरियर्स निकलते हैं और पी में पहुंचते हैं। अभी हमें ये जो टर्मिनल्स है ना, 3 टर्मिनल्स हैं, इन टर्मिनल्स के बीच में 2 बैटरीज कनेक्ट करनी है, 2 सेल्स कनेक्ट करनी है। और जैसे हमने डायोड के लिए किया था, एक टॉपिक था बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड की बायसिंग कितने टाइप से होती है? 2 टाइप्स, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। अगर मैं पी सेक्शन से बैटरी का पॉजिटिव और एन सेक्शन से नेगेटिव इस तरह से कनेक्ट कर दूं तो फॉरवर्ड, और उल्टा कनेक्ट कर दें तो रिवर्स, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो ये हो जाता है रिवर्स। और पीएन जंक्शन, सॉरी, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर में जो बायसिंग होती है वो 4 टाइप से होती है, 4। उनमें से 4 में से 3 जो है वो यूजलेस होता है। ओनली एक तरीका होता है जब ट्रांजिस्टर वर्क करता है। इन दोनों के बीच में एक सोर्स कनेक्ट करेंगे और इन दोनों के बीच में भी एक सोर्स कनेक्ट करेंगे। और सोर्स को कनेक्ट करने के 4 मेथड्स होते हैं, 4 पॉसिबिलिटीज होती है। उन 4 पॉसिबिलिटीज में से 3 पॉसिबिलिटीज यूज ही नहीं आती है, ट्रांजिस्टर वर्क ही नहीं करता है। 0 स्टेट, 0 स्टेट, 0 स्टेट।
उन 4 में से एक स्टेट ऐसी होती है जिसमें ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और वो होती है 1 स्टेट। इसमें एक 0 एक 1, जब फॉरवर्ड है तो 1 स्टेट और जब रिवर्स है तो 0 स्टेट। फॉरवर्ड कंडीशन में करंट को कंडक्ट करता है और ये जो स्टेट अभी दिख रहा है ये 0 स्टेट है। तो डायोड में एक 0 एक 1 होता है, एक 0 एक 1 होता है। ट्रांजिस्टर में 4 पॉसिबिलिटीज में से 3 0 होती है, एक 1 होता है जब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने कि एमीटर कौन होता है, कलेक्टर कौन होता है, बेस कौन होता है। जिस तरह से पीएन जंक्शन डायोड बनता है उसी तरह से जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं इसको, जंक्शन ट्रांजिस्टर। दो जंक्शन है यहाँ पर, है या नहीं है? पीएन जंक्शन डायोड में एक ही जंक्शन होती है। तो कलेक्टर बेस एमीटर, ये ध्यान रखना है, कलेक्टर बेस एमीटर। एमीटर में चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी हाई होती है, कलेक्टर में होती है बट थोड़ी कम होती है, और बेस में उसके अपोजिट नेचर की होती है। एनपीएन हो सकता है या पीएनपी हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। फिर हम इसमें सर्किट कैसे कनेक्ट करते हैं वो देखेंगे। आपके सिलेबस में ट्रांजिस्टर से रिलेटेड क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं उसकी बात करें, ठीक है? तो इसकी बात करेंगे कल, मतलब जब भी आपकी वेकेशन होगा स्कूल, ठीक है ना? थैंक यू।